वेलकम बच्चों मेरी हिंदी चैनल में। नमिता विश्वास 6 कक्षा का 13 पाठ कविता का शीर्षक रहीम के दोहे बाय रहीम। रहीम के दोहे बाय रहीम। तो रहीम कंप्लीट्स। तो रहीम के दोहे जो है ये कविता का हम अभी क्या है उनके दोहे के अंदर जो शिक्षा देते हैं उनके उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो संत कबीर के तरह हमारे प्राचीन कवियों के एक और कवि हुए थे। वो कौन है? वो थे रहीम। रहीम दास की ने भी दोहे लिखे थे कबीर के जैसे। उन्होंने भी दोहे के द्वारा मनुष्य को बुरे भले का ज्ञान दिया। कबीर की तो उन्होंने दोहे बहुत प्रसिद्ध हुआ था। किसका? रहीम जी का, कबीर के जैसा। तो पहले दोहे का क्या है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीम जी कहते हैं यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। तो बोलते हैं रहीम जी धागा प्रेम का तो वही इधर समझाते। तो इनका भावार्थ वाक्य एक्सपांशन। रहीम का धागा पड़ जाए तो उसको शब्दार्थ क्या है? धागा का मतलब धागा क्या है? तेड़। चटकाए बे चटकार माने क्राक, गांठ माने जोड़, नट जुड़े माने जुड़ना बाबाइन। तो वही बोलते हैं कि व्याख्या कबीर रहीम जी मन समझाते हैं प्रेम रूपी धागा हठपूर्वक नहीं है। तो वही बोलते हैं यदि प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है फिर मिलना कठिन होता है, यदि भी जुड़ता है उसका गांठ पड़ जाती है, उसके ज्वाइंट करते हैं। तो अभी दूसरी पेज का जो व्याख्या है मैं तो बोल दिया, फिर भी व्याख्या में क्या लिखा है हम लोग पढ़ते हैं दूसरी पेज। तो क्या लिखे? तोड़ना चाहिए क्योंकि चीज़ एक बार टूट जाती है, तोड़ने उसमें पर गांठ जाती है। अर्थात प्रेम बड़ी नाजुक चीज़ होती है। तो वही बोलते हैं प्रेम नाजुक चीज़ एक बार टूट जाता है तो मिलना मुश्किल। धागा जैसे तो जो गांठ पड़ जाते तो वो गांठ बीच में रह जाती है, जोड़े तो गांठ पड़ जाती है। तो दूसरी ख का क्या है? दूसरी का जो हम पहला पेज में दूसरी का जो ख पढ़ेंगे। तो क का व्याख्या पढ़ाई हो गई। दूसरी ख का रही मत निज मन की व्यथा मन की रखो गए, सुनी अटी लगे लोग सब बांटना लोहे कोई। तो कभी इधर दूसरी ख में बोलते हैं रहीम जी समझाते हैं हमें अपने मन का दुख किसी और को नहीं बताना, उसे अपने मन में ही छुपा रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों को दुख सुनाना नहीं। हंसी लोग आपके दोस्त भी जो आपके रिश्तेदार है वो हंसी उड़ाते हैं, कोई किसका दुख नहीं बांटता। भाग में यहाँ अपने कष्टों के बारे में और बताए जाने पर लोग हंसी उड़ाते हैं, कोई दुख को दूर करने का उपाय नहीं बताता। तो अभी तृतीय का के कह रही मन या संसार में सबसे मिल जाए, ना जाने कोई बस में नारायण मिल जाए। बोलते हैं कभी ना जाने किस व्यक्ति के रूप में हमें स्वर्थ भगवान मिल जाते हैं। अर्थात संसार में सभी मनुष्य एक समान है, ऊंच नीच भेद करके सबको समान रूप में व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब में समान होता है। ना जाने कब मनुष्य के रूप में भगवान हमको मिल जाए। तो अगला प्रश्न कह रहा है पण देखिए बड़ेन को लघु ना देखिए डरी, जहाँ काम आवे मुई कहाँ करे तस्वीरी। तो कभी इसमें बोलते हैं जैसे जहाँ सिलाई सुई चाहिए तलवार काम नहीं आ सकता, अर्थात सुई उपयुक्त मिलने से तलवार की नहीं, हमें वरंग वस्तु संभाल कर रखना चाहिए, ना जाने कब कौन सी वस्तु काम आ जाए। तो अभी इसका जो व्याख्या है मैं क का पढ़ती हूँ। अभी ये जो 3 का है, 3 दोहे का है अभी मीनिंग से। तो दूसरी पेज में मैं उनकी व्याख्या मैं आपको समझाता दी हूँ, फिर भी और एक बार पढ़ देती हूँ, उसका मीनिंग से आपको पढ़ देती हूँ वर्ड मीनिंग दूसरी पेज में बच्चों। तो क तो हमारे हो गया। अभी ख का जो मीनिंग्स क्या है? मीच अपना और ओन व्यथा दुख रखो रिखे बाकी गो मैं छुपा कर बैल अटले में हंसना लाभ पाट में वाटना बाडी लोहे लेते बेटे कोए मैंने कोए नो बाडी। तो व्याख्या रामी हमें समझाते हैं अपने मन का दुख किसी को मत बता, उसमें अपने मन में छुपा कर रखना अच्छा है, नहीं तो दूसरों का अगर बोलोगी तो हंसेगा, कोई आपका दुख बांटने वाला नहीं, दूसरों का दुख बोलना चाहिए, वो आपका हंसी में उड़ा देते हैं। तो तीसरे का जो है तो रहीम कवि इसे समझाते हैं कि हमें अपने मन का दुख रहना चाहिए। तो 3 पदों का जो रहीम संसार में मिल जाए तो क्या है? रहीम रहीम तो पोएट रहीम या इस दिस देर दौड़कर फ्रेंडली, नारायण ईश्वर का गॉड मिल माने मिलना टू मीट,
व्याख्या कबीर रहीम कहते हैं कि हमें इस संसार में सभी मनुष्य प्रेम को मिलना चाहिए। जाने किस व्यक्ति भगवान के रूप में मिल जाए, अर्थात संसार में सभी मनुष्य एक समान ऊंच नीच भेदभाव करने सबसे मन रूप व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके मन में निवास रहते हैं। तो दोहे में क्या है, रहीम देखे थे कहाँ करे तस्वीर। तो अभी उसके व्याख्या में आप लोग बोल दिया, फिर भी दूसरी पेज में है, मैं आप लोग को एक बार पढ़कर बोल दे। ग का जो मीनिंग से देखे देख कर टू सी, बढ़ने बड़े को बिग थिंग्स डायरेक्ट फेंकना थ्रो, तस्वीर तलवार चोट तो लघु छोटा व स्मॉल थिंग्स कहा क्या वाट। व्याख्या कबीर रहीम को कहते हैं कि बड़ी वस्तु पाते ही छोटी वस्तु को बेकार समझकर फेंक देना नहीं चाहिए, क्योंकि वस्तु स्थान पर उपयोग है। जैसे ही मेल चलाए चूहे चाहिए तो तलवार काम नहीं चाहिए, इसलिए अर्थात सुई उपयोग मिलने में तलवार की नहीं हो, तो हमें वस्तु को संभाल कर रखना चाहिए, कभी भी कौन सी वस्तु में काम पे आ जाए। तो अभी हम लोग का जो रहीम के दोहे वो पढ़ाई हो गई। अभी इसका अभ्यास पत्र जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न नीचे दिए गए दोहे को अपने देव का सहयोग से समझाइए, लिखिए। राइट द ओन एक्सप्लेनेशन गिविंग द कंप्लीट द हेल्प ऑफ योर टीचर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पौधे का छाया नहीं, फल लगे अति। तो कभी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पौधे छाया नहीं, फल आगे अति होते। तो बोलते जो बड़ा हुआ तो का पेड़ चकुल तो होते क्या बड़ा, अपनी छाया का सबको ऊपर जैसे टनकना चाहिए। तो धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हुए, माली सोचे तो गड़ा ऋतु ना फल पाए। तो धीरे धीरे सभी काम होता है। अब अस्त व्यस्त होकर कोई धड़बड़ में देखते माली सोचे तो पड़ा ऋतु फल होता है। तो दो में रिक्त स्थान नंबर फिल्म रहीम तो धागा जहाँ चटकाए। तो कभी कहते हैं कि इधर तो रहीम के धागा प्रेम का मत थोड़े चटकाए, टूटे को फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम देखे बढ़ने को लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे सवारी, तब कहाँ करे तस्वारी। तो 3 प्रश्न निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। धागा संसार नारायण व्यथा पाठ। तो धागा जुड़ते हैं ना, जो टूट जाता है उसी के बारे में रंजीत लिखे। जो जुड़ा हुआ जो धागा कभी टूट जाए तो तब दोबारा जुड़ता नहीं। तो संसार में सभी लोग सबसे समान सुखपूर्वक रहना चाहिए। संसार में रहीमनता संसार में सबको मिलना चाहिए। तो नारायण तो बोलते हैं इधर, ना जाने कि सभी मनुष्यों में नारायण को रूप रहता है, तो रूप रहता है। तो व्यथा तो सब किसी को मन को अपना व्यथा या कष्ट व्यथा नहीं बतानी चाहिए, अपने मन में रखना चाहिए। गांठ तो एक बार धागा यदि छूट जाए तो उसको हम लोग गांठ सिलाई करते हुए वो क्या गांठ रह जाती है, वो थोड़ी भी से भी गांठ रह जाती है। तो दूसरे पेज का अभ्यास पत्र हम लोग देखेंगे। तो 6 कक्षा का तेरा पाठ, तो 6 कक्षा का तेरा पाठ अभी तक से रहीम के दो जैसे कबीर जैसे दो है। तो इधर क्या है, कबीर की कविता को तो कबीर कहते हैं कि जो है रहीम के दो है। तो ये साहित्य रहीम के दो है जो ये बहुत शिक्षित जो साहित्य का था, जैसे उचित शिक्षा का जैसे उनकी दोहे सभी है। तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़कर आपको समझा दे, व्याख्या भी, मीनिंग्स भी और अभ्यास पत्र भी। और बच्चों दूसरी पार्ट जो 14 पार्ट में मैं आपसे पढ़ाई करती हूँ, आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। अगर कोई भी प्रश्न पूछनी है तो मेरे को ज़रूर कमेंट लिखिए। जो रहीम के दोहे विषय अभी मेरी रहीम के दोहे की पढ़ाई संपन्न हुई। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बच्चों आप लोग का धन्यवाद।